बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिफरेंस कर्व की थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जो कि यह है कि डिफरेंस कर्व्स हमेशा नेगेटिवली स्लोपिंग होंगी। अब किसी भी कर्व के चार पॉसिबल स्लोप्स हो सकते हैं। ये पैरेलल टू वाई एक्सेस हो सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो सकता है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड हो सकता है और या ये नेगेटिवली स्लोप्ड हो सकता है। तो हमने ये देखना है कि डिफरेंस कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोपिंग होगा। इसको देखने के लिए आप यूँ देखें कि ये पैरेलल टू वाई एक्सेस स्लोप क्यों नहीं हो सकता। बेटा देखिए कि अगर हम ए और बी पॉइंट में कंपैरिजन करें तो ए पॉइंट पे एक्स की एक्स नॉट क्वांटिटी और वाई की वाई नॉट क्वांटिटी है, जबकि बी पॉइंट पे एक्स की सेम क्वांटिटी के साथ वाई की क्वांटिटी बढ़ गई है। दूसरे अल्फाज में अगर हमें ए और बी में से कोई कॉम्बिनेशन चूज़ करना हो तो हम लाजमी तौर पे बी को चूज़ करेंगे। ये रैशनल है कि जब हमें एक चीज़ की ज़्यादा मिकदार मिल रही है और दूसरी की मिकदार में कोई कमी नहीं हो रही तो हम उसको प्रेफर करेंगे। तो जब ए और बी के दरमियान हमें डिफरेंट नहीं हो सकते तो ये डिफरेंस कर्व भी नहीं हो सकता। इसी तरह हम डायग्राम नंबर 2 को देखें तो हम ए और बी के दरमियान डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि बी और सी पे एक्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है जबकि वाई की क्वांटिटी सेम है। इसी तरह हम अगर पॉजिटिवली कोई स्लोप्ड कर्व लें तो हम ए बी और सी के दरमियान कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते, क्यों कि दोनों एक्स और वाई की क्वांटिटी हर अगले कॉम्बिनेशन में ज़्यादा है। लिहाजा ना तो डिफरेंस कर्व कभी पैरेलल टू वाई एक्सेस होगा, ना ही कभी पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगा और ना ही कभी ये पॉजिटिवली स्लोप होगा। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि ये हमेशा नेगेटिवली स्लोप होगा। हम इसको साबित भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही देखें कि अगर हम ए से बी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो एक्स की क्वांटिटी बढ़ती है और वाई की क्वांटिटी में कमी हो रही है। ये पॉसिबल है कि एक्स की क्वांटिटी के बढ़ने से कंज्यूमर को जितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिले वो वाई की क्वांटिटी में कमी से उतनी कम हो जाए। अगर ऐसा हो, आई रिपीट, अगर ऐसा हो कि एक्स की क्वांटिटी के बढ़ने से कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन में जितना इजाफा हो वाई की क्वांटिटी में कमी से सेटिस्फैक्शन में उतनी ही कमी हो, तो फिर ए और बी के दरमियान कंज्यूमर इंडिफरेंट हो सकता है। यानी ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि अगर कभी डिफरेंस कर्व एग्जिस्ट करे तो वो नेगेटिवली स्लोपिंग ही होगा। चौथी प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस कर्व्स नेगेटिवली स्लोप तो है ही, तो ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन भी होंगे। इस प्रॉपर्टी को बेटा साबित करने के लिए आप कोई कॉन्सेप्ट पहले सीखना है, जिसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? यहाँ पे आए आप, जहाँ पे हमने कंज्यूमर डिफरेंस कर्व को डिफाइन किया था। अब देखिए कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी। कॉम्बिनेशन ए में एक्स की क्वांटिटी 1 और वाई के 10 यूनिट्स है और कंज्यूमर की कोई यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है जो कि हमने के ज़ाहिर की है। तो अब देखिए कि कॉम्बिनेशन बी में एक्स की 2 यूनिट्स है, यानी एक्स में एक इजाफा हुआ है जबकि वाई में 4 की कमी हुई है और सेटिस्फैक्शन फिर भी वही है। यहाँ से बेटा आप देखो कि एक मिनट, टेबल में बेटा देखिए कि हमने एक और कॉलम का एडिशन की है कि कंज्यूमर पहले एक्स का एक मजीद यूनिट लेने के लिए वाई के 4 यूनिट छोड़ने को तैयार है। मतलब ये कि एक्स के एक यूनिट से उसे जो मजीद सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो वाई के 4 यूनिट में कमी से कंपनसेट हो जाएगी और कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन वही रहेगी जो कॉम्बिनेशन ए की है। अब अगर कंज्यूमर सी कॉम्बिनेशन को देखें कि वाई का एक मजीद यूनिट हासिल करता है तो उसके लिए वो अब एक्स का मजीद एक यूनिट हासिल करता है तो इसके लिए वो वाई के सिर्फ 3 यूनिट छोड़ने को तैयार होगा, मतलब पहले से कम। पहले वो 4 यूनिट छोड़ने को तैयार था, अब वो सिर्फ 3 यूनिट छोड़ने को तैयार है। वजह बेटा आप देखो कि जैसे जैसे एक्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है और जैसे जैसे वाई की क्वांटिटी कम होती जाती है कंज्यूमर के पास तो उसकी अहमियत या मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है।
लिहाजा जो चीज़ कम हो रही है वो एक्स की क्वांटिटी के बढ़ने से उसको पहले से मज़ीद ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो कम छोड़ने को तैयार होगा, सो दैट उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो बराबर है। तो ये एक्स के एक यूनिट के लिए जो पहले 4 यूनिट छोड़ने को तैयार था, फिर एक के लिए अब वो सिर्फ 3 यूनिट छोड़ने को तैयार है, फिर एक के लिए अब वो सिर्फ 2 यूनिट छोड़ने को तैयार है। तो एक्स की एक मज़ीद यूनिट लेने के लिए वाई के जितने यूनिट वो छोड़ने को तैयार है, प्रोवाइडेड के सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज ना आए, तो इस रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ एक्सचेंज को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अब देखो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कभी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एक्स के एक मजीद यूनिट के लिए जितनी क्वांटिटी पहले छोड़ने को तैयार था वाई की, अब भी उतनी छोड़ने को तैयार हो। जैसे ये नहीं होगा कि वो पहले भी 4 यूनिट छोड़ने को तैयार था, फिर 4 यूनिट छोड़ने को तैयार हो। और ये भी नहीं होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो बढ़ती जाए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा कम होती जाएगी। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि एक्स का एक मजीद यूनिट लेने के लिए वाई के जितने यूनिट छोड़ने को तैयार है, प्रोवाइडेड के सेटिस्फेक्शन में चेंज ना आए, इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिमिनिशिंग होती है। अब आ जाए आप नीचे चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। कि चौथी प्रॉपर्टी ये है कि डिफरेंस कर्व ना तो कभी नेगेटिवली स्लोप तो होगा, लेकिन कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और ना ही कभी कनकेव होगा। वजह कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है। यानी आप देखो कि पहले भी कंज्यूमर एक्स का एक यूनिट लेने के लिए वाई के जितने यूनिट छोड़ने को तैयार है, बाद में भी अगले कॉम्बिनेशन पे भी उतने ही यूनिट छोड़ने को तैयार है। और कनकेव की सूरत में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, यानी पहले एक्स के एक यूनिट के लिए वो वाई की थोड़ी क्वांटिटी छोड़ने को तैयार है और अगले यूनिट के लिए वो पहले से भी ज़्यादा छोड़ने को तैयार है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कन्वेक्स कर्व की सूरत में अब देखो कि एक्स के अगले यूनिट की मजीद हासिल करने के लिए वो वाई के पहले से कम यूनिट छोड़ने को तैयार होगा। दूसरे अल्फाज में सिर्फ कन्वेक्स कर्व की सूरत में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई जो है वो डिमिनिशिंग होगा, इसलिए डिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा। तो बेटा हमने 4 प्रॉपर्टी देखी कि डिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी जो हायर डिफरेंस कर्व हैं वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ज़ाहिर करते हैं। डिफरेंस कर्व जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। डिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप होंगे और उनकी शेप जो है वो हमेशा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगी, क्योंकि इसी सूरत में प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो सेटिस्फाई होता है। लिहाजा ये 4 बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी पूरी नहीं होती तो डिफरेंस कर्व थ्योरी जो है वो कोलैप्स कर जाती है, यानी हम उसकी मदद से कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसको देखिए, अगर आपको कोई इशू आए तो मुझे लाजमी पूछिए।